मित्रों, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और आठवें भाव में केतु विराजमान है, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट राहु केतु का कैसा रहेगा, इसके बारे में कि होने वाले फलन पे चर्चा करें। और यदि केतु दूसरे भाव में हो और राहु आठवें भाव में हो, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी है। यानी आज का यह वीडियो दूसरे और आठवें भाव में जो राहु केतु की धुरी बन रही है, उससे आपको प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में चर्चा करने के लिए है। साथियों, दूसरे भाव में राहु अच्छा महसूस करते हैं और वो अच्छे परिणाम देते हैं, बशर्ते अफ्लिक्टेड ना हो, पीड़ित ना हो। और मैंने आपको बताया था कि इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति सबसे बड़े शुभ ग्रह हैं। यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए या उनका प्लेसमेंट इनके साथ हो जाए, तो एफ्लिक्शन सारा रफू चक्कर हो जाता है। अब दूसरा भाव आप जानते हैं कि यह पृथ्वी तत्व का भाव है। पृथ्वी तत्व का मतलब वित्त है, फाइनेंस। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी मटेरियल डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जिन्हें आप कहते हैं, मतलब ये आपका दूसरा भाव धन का है, अर्ली चाइल्डहुड का है, और आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है, एकदम बेसिक एजुकेशन। स्पीच वाणी का है, एक्सप्रेशन का है, बैंक बैलेंस का है, संगीत का है, गीत का है, और इस प्रकार से कई चीजें आपके सेकेंड हाउस से कवर होती हैं। इन सारे जितने सिग्निफिकेशन है सेकेंड हाउस के, राहु देव यहां बैठकर उनको बूस्ट करते हैं, यानी उनमें आपकी वृद्धि करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इच्छाओं का अंत नहीं है, तो इच्छाएं यदि बढ़ती रहती है तो कभी यह भी आ सकता है कि मामला आगे न बढ़े और निराशा हाथ लगे, ऐसा भी आ सकता है राहु देव के यहां पर आपके दूसरे भाव में बैठने से। और ये आमतौर पर यहां बैठ करके, चूंकि खान पान का भी भाव है, राहु खान पान के भी कारक ग्रह है, तो आपको स्वादिष्ट चीजें खूब खाने का शौक होगा और ये बूस्ट भी करेंगे उस चीज को। गीत संगीत का भी यदि शुभ होंगे राहु आपकी कुंडली के लिए, गीत संगीत में भी आपके प्रोग्रेस कराएंगे, वित्त में भी कराएंगे, लेकिन एक सीमा तक। सामने केतु बैठे हैं, चूंकि दूसरा भाव आपका पृथ्वी तत्व है। 2 6 10 आप जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये अर्थ के होते हैं, पृथ्वी के तत्व के भी है। और अदरवाइज भी देखा जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष में, तो 2 6 10 आपकी क्या किसमें आए हैं, अर्थ। अर्थ मीन्स वित्त का, और पृथ्वी तत्व हो गया। लेकिन जो सामने आठवां भाव है वो जल तत्व है, जल तत्व का भाव है, इमोशंस का, यानी वहां भावनाएं प्रधान है, यहां पर वित्त प्रधान है। तो राहु तो वित्त के कारक ग्रह है। राहु आप जानते हैं कि आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने में विश्वास करते हैं, सडन रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित भी करते हैं, इल्यूजन भी लाते हैं। यदि सडनली आपको कोई गेन देते हैं तो सडनली आपको लॉस भी देते हैं। इसलिए हमें केयरफुली अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा कि ये बैंक बैलेंस का घर है, धन का घर है, और ज्वेलरी का भी घर है। उन चीजों को बहुत संभाल कर रखना होगा। हर चीज में सामने वाला जो 8th हाउस है उसके साथ बैलेंस बना के रखना होगा। और इस प्रकार से वो आपकी वाणी में भी मधुरता लाएंगे। डिप्लोमेटिक प्लेनेट है राहु, और गीत संगीत में भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे। हर तरह का आपका, हर तरह का टेस्ट रिफाइन करेंगे यहाँ पे। मतलब आप एक रिफाइंड पर्सनैलिटी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है यहाँ बैठकर। साथियों, ये राहु केतु जो कॉम्बिनेशन है,
ये हमारे जो बहुत प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी हैं डॉक्टर वीवी रमन, उनकी कुंडली में प्लेसमेंट पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, उन्होंने मतलब सामने वाला जो 8वां घर है एस्ट्रोलॉजी का है, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअली उनको अपलिफ्टमेंट दिया, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म की ओर ले गए, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से दूसरे भाव में तो राहु देव पूरा आपको ठीक ठाक कर रहा है। सामने केतु बैठे हैं 8वें घर में, वहां बैठ करके वो क्या आपको आप डीप रिसर्च कर सकते हैं किसी फील्ड में, ऑकल्ट साइंस गुण विद्या आप पढ़ सकते हैं अपने जीवन में, उसकी रुचि रहेगी आप। और हालांकि दुर्घटना मिसफॉर्चून का भी भाव है, दुर्भाग्य का, लेकिन उन चीजों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सिग्निफिकेशन होते हैं उनसे वो डिटैच करते हैं, तो केतु के वहां रहते उतना ऐसा कोई खतरा नहीं। हाँ, ये जो जो आपका आमतौर पे जेनिटल ऑर्गन्स है या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनमें कोई बीमारी दे सकते हैं केतु वहां बैठ करके 8वें घर में। फेस्टुला है, पाइल्स है, इस तरह की बीमारियां वो दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहना होगा, इनके उपाय करने होंगे जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। उससे सब भगवत कृपा होगी, रामदेव और केतुदेव दोनों प्रसन्न होंगे। ये कार्मिक ग्रह है साथी, जो हमारे पूर्व जन्म में कर्म हुए हैं, पास्ट लाइव्स में और संचित कर्म है, उनके अनुसार इनका हमारी कुंडली प्लेसमेंट होता है और ये हमें अपने लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस में बता रहा हूँ, स्टेटिक प्रॉमिस। बाकी तो जब केतु की राहु की दशाएं आएंगी तो समय ये एक्टिवेट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। यदि किसी और ग्रह से जुड़े होते हैं तो भी ये वहां भी उनकी भी महादशाओं आदि में वो अपना परिणाम देते हैं। तो केतु वहां बैठ करके आपको स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाएंगे, अध्यात्म की ओर। कोई आप फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, 8वां भाव रिसर्च का भी है। चोट और यदा गदा लग सकती है, उससे तो सावधान रहने की आवश्यकता है। वहां राहु तो आपको धन दे ही रहे हैं, यहाँ अध्यात्म मिल रहा है, दोनों को आपको बैलेंस करना है। दोनों भावों की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। मैंने कहा कि इच्छाओं का अंत नहीं होता है, इसलिए इच्छाएं सीमित रखनी होगी। इच्छाओं का भी भाव है दूसरा भाव। तो यदि आपकी अनंत इच्छाएं हो जाएंगी तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। अब आइए, ये तो हो गया जब दूसरे भाव में यहां बैठे हैं और उधर वो आपके 7वें भाव में बैठे हैं। ये आपको चूंकि दोनों की बैलेंस एनर्जी करें, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन से जुड़े लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट होगा। ये भी इन्वेंटर्स या साइंटिस्ट, उनकी भी कुंडली में प्लेसमेंट होता है। और इस तरह से आमतौर पे ये कई भाषाओं में आपकी रुचि भी पैदा कर सकते हैं, आप उनको सीख सकते हैं। दूसरा भाव बोली का है, आपका अच्छा भाषण हो सकता है। तो ये चीजें आप जो है ध्यान रखें। और केतु क्या देंगे वो अभी आपको हमने बताया कि वो बीमारी भी जेंटल ऑर्गन्स वगैरह में ले सकते हैं, ये है। और वहां आपको सावधानी बरतनी है। सेकंड हाउस आपका चूंकि फेस का भी है, चेहरे का भी है, तो अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो आपका चेहरा सुंदर होगा। ये मान के चलिए, राहु यदि बैठे हैं चेहरे में सुंदरता होगी, सौम्यता होगी, शख्सियत रिफ्लेक्ट होगी। फर्स्ट सेकंड हाउस दोनों मिल करके आपकी इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है साहब, तो ये हो गया। अब केतु मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं और राहु वहां बैठ जाते हैं, तब क्या होगा? अब केतु तो वित्त भाव में बैठ कर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आप जानते हैं केतु यदि यहाँ है तो आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं रहेगी, अप डाउन चलता रहेगा। आपको वित्त की समस्या का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में। और कभी एक आपके जीवन में एक बार स्थिति जरूर ऐसी आएगी जब आपको काफी अधिक लॉस होगा धन का। ये नोट कर लें आप, काफी अधिक लॉस होगा। इसलिए उस केस में आपको सावधानी बरतनी है अपने खर्चे आदि को लेकर। किसी प्रकार की इच्छाओं को भी हमें सीमित रखना है, ये चीज आप याद रखें। और राहु यहां आते ही जितने सिग्निफिकेंस उन सबको बूस्ट करेंगे 8th हाउस में। वहां पर वो क्या करेंगे, वो चूंकि स्पीच का भाव है, और केतु क्या है, थोड़ा सा आपकी बाड़ी में कठोरता ला सकते हैं।
कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हालांकि आप बहुत अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं, समालोचक, समीक्षा कर सकते हैं किसी कार्य की, लिटरेरी वर्क की, या लोगों की आप छोटी छोटी बुराइयां निकाल के उनकी आलोचना करेंगे। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे शत्रु भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो बचना है, संयम बरतना है। वहां केतु के वहां रहते ही ये समस्या आएगी सेकंड हाउस, क्योंकि वित्त का है। वो इन चीजों में आपको दिक्कत ला सकते हैं। हाँ, इनके खर्चे का तरीका अजीबो गरीब होता है जो केतु यहाँ होते हैं। मतलब छोटे छोटे खर्चों में तो ये कंजूसी बरतते हैं, बड़े आराम आराम कम कम पैसा निकालते हैं। जब बड़ा खर्चा करना होता है तो ये दिल फेक हो जाते हैं, उस समय एक्स्ट्रा वेगेंटली खर्च करता है। तो एक पिकुलियर, जब केतु यहाँ बैठे होते हैं तो खर्चे के मामले में ऐसे जातक पिकुलियर टाइप के होते हैं, बड़े खर्चे बड़े लापरवाही के साथ करते हैं, और छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी होता है। और एक बात और, जब केतु यहाँ बैठे होते हैं तो ऐसे जातकों का स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, या शेयर में पैसा लगाना, या सट्टेबाजी करना, गैम्बलिंग करना, इन सब में बहुत अधिक मन लगता है जब केतु यहाँ बैठ जाते हैं सेकंड हाउस में और राहु बैठता है। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। ये कॉम्बिनेशन उनको हमेशा लॉस देगा। थोड़ा टेम्परेरी फायदा दिया, लेकिन अल्टीमेट लॉस देगा। इसलिए इस प्लेसमेंट वाले जातकों को शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बचना चाहिए। यदि लगाते हैं तो अपने कुंडली के और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क्या वो सपोर्ट कर रहा है, तब लगाए, अदरवाइज तो ये मना करता है। उधर राहु आठवें भाव के जितने सिग्निफिकेशन सबको बूस्ट कर रहा है, अच्छों को भी कर रहे हैं, बुरों को। वो लेगेसी का भी भाव है, तो आपको विरासत में चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन है क्या, वो व्यसन का भी भाव है। तो हालांकि राहु सेकंड भाव में भी बैठ करके व्यसन आदि का मतलब खतरा तो तब भी था, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों का। और ये यहाँ भी है, बुरी संगत में पड़ने का भी है। जब राहु यहाँ आठवें में बैठ जाएंगे, ऐसे ज्यादा बुरी संगत में पड़ सकते हैं। वो सब बचना होगा, उसके लिए उपाय करने होंगे और प्रभु का नाम लेना। और इस तरह से अब दुर्घटना का भी है, तो दुर्घटनाओं में वृद्धि कर सकते हैं। ये ह्यूमिलेशन का है, उसमें भी ह्यूमिलेशन भी हो सकता है। इस तरह की चीज है। हालांकि जब राहु यहां बैठे होंगे तो एक फायदा होगा कि मतलब आपको अपने स्पाउस से धन मिलेगा, या तो वो अर्निंग होंगे आपके स्पाउस, ठीक है, या ससुराल से मिलेगा, क्योंकि ये स्पाउस से दूसरा भाव है। सातवें से आठवां दूसरा भाव है, वहां राहु बैठ गए हैं, धन तो दिलाएंगे। अनअर्न्ड इनकम का भी भाव है, तो आपकी अनअर्न्ड इनकम भी हो सकता है। आपकी बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हो, आपने उसको किराए में दे दिया हो, मकान किराए में उठा दिया हो, बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा हो, जमा हो, उससे आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, वो अनर्जित आय कर ये कराएंगे। नेगेटिव सिग्निफिकेशन को भी बूस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव बहुत सारी चीजें यहां बैठ करके ये आपको स्पाउस से होने वाली इनकम का लाभ मिलेगा। ये चीज है यहां बैठ करके। तो साथियों, ये अब आप देख लें कि यहाँ का जो प्लेसमेंट है इनका राहु का और जो केतु का है, वो आपके दोनों को लेकिन आपको बैलेंस करना है। 8th हाउस क्या है, जल तत्व है, इमोशन का। सेकंड हाउस आपका वित्त का है। तो दोनों में आपको बैलेंस स्थापित करना है, इसी से जीवन अच्छा चलेगा। इच्छाएं अनंत है, इसलिए सीमित इच्छाएं रखिए और आप आराम से आगे बढ़ते रहिए और प्रभु का नाम लेके। और मैं अब आपको उपाय कुछ बता देता हूं। देखिए, आप इसके लिए 108 बार, यानी एक रुद्राक्ष की एक माला प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन हफ्ते में आपको 108 बार करनी है। और किसकी करनी है? दुर्गा माँ की। ओम श्री दुर्गाय नमः कहा करनी है। कोशिश करें आप सूर्यास्त के बाद करें, प्रसन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका जो साउथ वेस्ट है उस डायरेक्शन, नैऋत्य कोण कहलाता है, नैऋत्य कोण, उस डायरेक्शन में इनकी मूर्ति रख के आपको करना है। दूसरा, मतलब आप राहु का उपाय हो गया कि ओम श्री दुर्गाय नमः का आप जाप प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सूर्यास्त के बाद
आप दक्षिण पश्चिम दिशा को उन्मुख होकर दुर्गा माँ की मूर्ति रख करके आप 108 बार जप करें। और शुरुआत जब भी करें तो किसी बुधवार या शुक्रवार या शनिवार को करें। इससे आप पे राहुदेव की कृपा होगी, सब काम अच्छे बनेंगे। और दूसरा, कार्मिक प्लैनेट है, अच्छा आपको परिणाम देंगे। केतु भगवान, चूंकि इनके गणेश भगवान देवता है, तो आप गणेश जी की मूर्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में, आप केतु के लिए प्रातः काल भी कर सकते हैं, उनका प्रातः काल का समय है स्नान आदि के बाद। तो आप मतलब गुरुवार को और मंगलवार 2 दिन करना है 108 बार ओम श्री गणेश, दक्षिण पश्चिम दिशा में ही गणेश भगवान की मूर्ति रख करके। ठीक है साथियों, एक तो ये हो गया। अब विशेषकर आपके इस प्लेसमेंट के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं। इन सेकंड और 8th में बैठे हैं राहु केतु, चाहे वो राहु सेकंड में हो या 8th में, केतु सेकंड में 8th में, विशेष उपाय है आपके लिए कि आपको एक सॉलिड चांदी का गोला ले लें और वो अपने पास रखें पॉकेट में, रात को सोते समय चाहे तकिए के नीचे। इससे आपका हर प्रकार का कल्याण होगा आजीवन। साथियों, इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। हम फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।